Assalamualaikum dear students. Today our discussion topic is grassland habitat. आज हम लोगों ने grassland habitat को डिस्कस करना है. इसके अलावा हम लोगों ने इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है और ये देखना है कि grassland habitat में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं. So let's start our topic grassland habitat. अब हम लोग ग्रासलैंड हैबिटेट की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि ग्रासलैंड हैबिटेट की डेफिनेशन क्या है. द ग्रासलैंड इज अ ग्रासी, विंडी एंड पार्टली ड्राई एरिया. दीज एरियाज रिसीव अ मीडियम अमाउंट ऑफ रेन. ग्रासलैंड हैबिटेट एक वसी घास का मैदान होता है जहाँ पे घास मौजूद होती है और मुख्तलिफ इकसाम के जानदार वहाँ पे रहते हैं. ऐसे इलाके को हम लोग ग्रासलैंड हैबिटेट बोलते हैं. अब ग्रासलैंड हैबिटेट में तेज़ हवाएं चलती हैं. ग्रासलैंड हैबिटेट में बारिशें सहराओं से ज़्यादा होती हैं. ग्रासलैंड हैबिटेट रिसीव ऑलमोस्ट 20 to 30 इंचेस रेन पर ईयर. यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सहरा में बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है. साल में 1-2 दफ़ा सहरा में बारिश होती है, लेकिन ग्रासलैंड हैबिटेट में बारिशें सहराओं से ज़्यादा होती हैं. लेट्स डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हम लोगों ने ग्रासलैंड हैबिटेट के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है. सबसे पहला कैरेक्टर है इसका फर्टाइल सॉइल. ग्रासलैंड हैबिटेट की ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती है, इसलिए हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, हर तरफ घास नज़र आती है क्योंकि वहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है. अब हम लोगों ने देखना है इसका सेकंड पॉइंट, ग्रेजिंग एनिमल्स. ग्रेजिंग एनिमल से ये मुराद है घास खाने वाले जानवर. अब हम लोगों ने देखना है कि ग्रेजिंग एनिमल्स में वहाँ पे कौन कौन से ग्रेजिंग एनिमल मौजूद होते हैं. शीप, गोट, cow, antelopes, buffaloes and deers mostly found in grassland. यानी घास खाने वाले जानवर, यानी उसमें आ जाती हैं भेड़ें, बकरियां, गाय, काला हिरन, भैंसें और हिरन मौजूद होते हैं. इसके अलावा कुछ फ्लैश ईटर्स भी एनिमल वहाँ पे मौजूद होते हैं. फ्यू फ्लैश ईटर से मुराद है ऐसे जानवर जो गोश्त खाते हैं. तो ग्रासलैंड हैबिटेट में चीता भी मौजूद होता है. इसके अलावा लोमड़ियाँ और भेड़िए भी मौजूद होते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फ्यू बर्ड्स. फ्यू बर्ड्स में अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास. ऑल, ईगल एंड हॉक्स, यानी वहाँ पे उल्लू, इकाब और बाज भी मौजूद होते हैं. अब हम लोग इसका चौथा पॉइंट देख लेते हैं. मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट, ग्रॉस हॉपर और मुख्तलिफ इकसाम के कीड़े मकोड़े जैसे ग्रॉस हॉपर्स होते हैं, तितलियाँ होती हैं, तो ये सारे के सारे ग्रासलैंड हैबिटेट में पाए जाते हैं. सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है कि वहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती है. इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे घास खाने वाले जानवर ज़्यादा होते हैं. चूँकि वहाँ पे हर तरफ घास ही घास होती है, इसलिए वहाँ पे ग्रेजिंग एनिमल ज़्यादा होते हैं. भेड़ें, बकरियाँ, गाय, काला हिरन और इसके अलावा भैंसें वहाँ पे ज़्यादा मौजूद होती हैं. फ्लैश ईटर्स एनिमल यानी ऐसे जानवर जो गोश्त खाते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा मौजूद होते हैं, जैसे चीता, लोमड़ियाँ और भेड़िए. इसके अलावा बर्ड्स में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे ओल्स मौजूद होते हैं, ईगल एंड हॉक मौजूद होते हैं, यानी उल्लू, इकाब और बाज मौजूद होते हैं, और बहुत से इंसेक्ट्स मौजूद होते हैं जिसमें ग्रॉस हॉपर सरफहरिस्त है. ग्रासलैंड हैबिटेट में अब हम लोग एनिमल्स की बात कर लेते हैं कि ग्रासलैंड हैबिटेट में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं. तो सबसे पहले टाइगर, डेयर, हिरन, लाइन, शेर, हाइना कहते हैं लगड़बग्गे को, चीता, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, ज़ीब्रा, राइनो कहते हैं गैंडे को, ठीक है. बाइसन भैंसा होता है. एलिफेंट हाथी, कैंगरू. आर्मेडेलो बेसिकली एक बख्तरबंद जानवर होता है. इसकी बॉडी के ऊपर सबसे स्केल मौजूद होते हैं और ये जनूबी अमेरिका में रहता है.
फैल्कन, फैल्कन हमारे पास बाज को बोलते हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी बर्ड मौजूद होता है। ये लंबी टांगों वाला परिंदा होता है और जो कि अफ्रीका में रहता है। इसके अलावा स्नेक मौजूद हैं होते हैं लिजर्ड एंड फ्रॉग, यानी यहाँ पे छिपकलियाँ और मेंढक भी मौजूद होते हैं। तो ये तमाम जानवर ग्रासलैंड हैबिटेट में पाए जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा ग्रासलैंड हैबिटेट, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। Thanks for watching my video. Kindly subscribe my channel.